जिंदगी में यूं तो काम तमाम है, पर करने के लिए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए ये तब मुश्किल हो जाता है जब दिल टूट जाए। ये तब मुश्किल हो जाता है जब रिश्ता बिखर जाए। ये तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब संबंधों में खटास आ जाए। आपके घर में भगवान की अलमारी में थोड़ा टाइट करके ये चीज़ रख देना। जितनी देर ये रखी रहेगी उतनी देर सामने वाला तड़पता रहेगा। जितनी देर ये चीज़ यहाँ रखी रहेगी उतनी देर तुम्हारे प्यार के मन में बेचैनी होगी तुम्हारे लिए। जितनी देर ये वस्तु यहाँ रखी रहेगी उतनी देर तुम्हारे रिलेशनशिप में गर्माहट हाई क्लास बढ़ेगी। जितनी देर ये वस्तु ये चीज़ यहाँ रखी रहेगी उतनी देर सामने वाला बेचैन रहेगा, चैन नहीं मिलेगा और उसे बात करनी ही पड़ेगी। उसे तुम्हारी तरफ आना ही पड़ेगा, उसे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी, उसे हर हाल में तुम्हें समझना पड़ेगा। इसमें कदाचित संदेह नहीं, क्योंकि ये वेदांत उड़ेल रहा हूँ। आज मैं गणेश अथर्वशीर्ष गणेश पुराण से उठा करके कि एक ऐसा महत्वपूर्ण टोटका आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो सीधा आपके ऊपर वर्क करता है। जानिए पूरा विश्लेषण की वो छोटी सी चीज कौन सी रखनी है यहाँ। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाता है, प्यार से मजबूत किया जाता है, प्यार भरा जाता है, रिश्तों को सुधारा जाता है, मधुर बनाया जाता है, संबंधों को आपके पक्ष में किया जाता है, परिवार बचाया जाता है, रिश्ते बचाए जाते हैं और तुम्हें जीवंत किया जाता है, तुम्हें जीना सिखाया जाता है। और यहाँ तक ही नहीं, हर चीज तुम्हारे पक्ष में करने के लिए तुम्हें जिताया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ये सब कुछ इसलिए संभव है क्योंकि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास मिलता है। दूसरी तरफ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वेद, बड़े बड़े ग्रंथों का सार 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, वेदांग हैं। इन सबको निचोड़ कर आपके सामने रखा जाता है। इसलिए शायद हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं। आज फिर से आपके सामने ये पूरी की पूरी व्यवस्था साझा कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये जानना बहुत आवश्यक होगा, प्यार को पाना, रिश्तों को मधुर बनाना, संबंधों को पक्ष में खड़ा करना, इसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी निजी तैयारी भी बहुत प्रबल तौर पर चाहिए। कहते हैं जिस प्रकार से पर्वत की अपनी ऊंचाई का उसे कोई घमंड नहीं है, जिस प्रकार से सागर की गहराई को उसे कोई मान नहीं है, जिस प्रकार से अंबर को अपनी कोई गरिमा का पता नहीं है, जिस प्रकार माता धरती को कुछ भी एहसास नहीं है कि उसमें कितनी ममता है, प्रकृति में कितनी सौंदर्यता है, वैसी ही प्रेम में आपको सहज होने की आवश्यकता है। निर्झर झरने की तरह निस्वार्थ बह रहा हो जब प्रेम। किसी भी प्रकार का जहां स्वार्थ आ जाए, किसी भी प्रकार का जहां प्रेम आ जाए, प्रेम का मतलब अपने पक्ष की चीज, मुझे ही चाहिए, ये मेरा ही है, ये मेरे लिए है, ये सब चीजें प्यार को नष्ट करती हैं। स्वार्थ नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, पाखंड प्रपंच नहीं चाहिए। प्रेम में तो सिर्फ प्रेम चाहिए। प्रेम को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। समस्या तब बढ़ जाती है जब तुम ईर्ष्या द्वेष में आ जाते हो। समस्या तब बहुत बड़ी हो जाती है। हमेशा उन लोगों का काम होता ही नहीं है। क्या कह रहा हूं जरा ध्यान समझना। हमेशा उन लोगों का काम होता ही नहीं है। वो कौन लोग हैं? जिन लोगों की नजर में उनका प्यार सबसे खराब भी है और चाहिए भी वही। हमारे यहाँ कहावत है हिंदी में, कुबरी बिना नींद ना आवे, कुबरी मोरे मनो न भावे। कोई चीज मेरे मन की भी नहीं है और उसके बगैर हमें चैन भी नहीं है। तो जब तक ये कंडीशन ठीक नहीं होगी
तब तक प्यार नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है सिर्फ बुराई करते हैं। अब बुराई करने का तरीका समझिए। कुछ लोगों को लगता है कि ये बुराई नहीं है। अब समझिए क्या करते हैं। फलाना तो मुझसे लड़ता ही रहता है या लड़ती ही रहती है। अच्छा, लड़ाई तो कोई एक ही करता होगा, दूसरा तो चुपचाप हाथ जोड़ करके विनम्रता से सुनता होगा। जब कोई एक बोल रहा हो और एक सुन रहा हो, उसे डांटना कहते हैं, लड़ाई नहीं कहते, है ना। पहला पॉइंट। दूसरा, ये तो हमेशा हम पे शक ही करती है या करता है। अच्छा जी, ये तो जब शक करती है करता होगा तो तुम तो बहुत विनम्रता से, शिष्टता से, मर्यादित होकर के रहते होगे। एक तरफ किया हुआ डाउट होता है, शक नहीं हो सकता, है ना। ऐसे कितने ही पॉइंट्स हैं जब तक दोनों के दोनों पक्ष एक्टिव नहीं है। कोई कम कोई ज्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक 100% एक्टिव, एक बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। चूंकि सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी तराजू के दो पालने में, झूलते देखो बाटों की रंगत में, संगत बराबर की अंगत समान है, विषमता को समता कैसा मिलता मान है। बोले तराजू में जब कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है, उसमें सामान्य और चिंतन का फर्क है। किसी को लगता है कि बांट नीचे जा रहा है और किसी को लगता है कि मूल्य कम हो रहा है। किसी को लगता है सामान ज्यादा जा रहा है और किसी को लगता है कि बाट हल्का होता जा रहा है। सोच और समझ का फर्क है। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन कभी भी समकक्ष नहीं हो सकता, या एक ही ऊपर नहीं हो सकता, एक ही संपूर्ण नहीं हो सकता। चाहे झगड़ा हो, लड़ाई हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, पाखंड हो, प्रपंच हो, कोई भी चीज हो रिलेशनशिप को खराब करने की, उसमें कोई एक ही खराब नहीं होगा, कुछ में कुछ तुम भी होगे। जब तुम इस बात का निर्णय कर रहे हो कि तुम्हें वही चाहिए, तो फिर उसी समय ये निर्णय करो जैसा है वैसा ही चाहिए, पूरी निश्चिंतता के साथ, क्योंकि हम पूरी प्राइवेसी का ध्यान रख रहे हैं आपकी। तुम्हारी बात, तुम्हारी सीक्रेट, तुम्हारे सीक्रेट्स तुम्हारे सीक्रेट ही रहेंगे हमेशा। इस बात का हमेशा ध्यान रखता है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपके भी एक अनुभव ले लेते हैं, फिर बात करते हैं उपाय की। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु पिता, प्रणाम मोहिनी दीदी। गुरु जी थैंक यू सो मच। आज वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझे ले जाने के लिए आ रहे हैं, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। गुरु जी हम पे हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे पापा के चले जाने के बाद मैंने आपको अपना पिता माना है। अपनी बेटी पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना गुरुदेव। थैंक यू सो मच उनको मेरे लाइफ में ले आने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और पूरी तरह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे। दूब और घास हरे कलर की, एक तो हरा कलर अपने आप में संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। प्रकृति का श्रृंगार हरे रंग से ही सबसे ज्यादा होता है। हरितमा बढ़ती है। हरितमा कहते हैं प्यार को, प्यार बढ़ता है ऐसे कह सकते हैं। दूसरा, पृथ्वी और आकाश के मिलन का संयोग है हरितमा। जब आकाश बरसता है पृथ्वी पर तो पृथ्वी रंग रोगन होकर के उस श्रृंगारित हो जाती है। गणेश जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं दूर्वा से। ध्यान रहे, केवल और केवल ये दूर्वा आपको किसी भी तरह से सूखी हुई नहीं रखनी। हरी हो, बेहतर हो, अच्छी दिख रही हो तो ही अच्छा काम करती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। दूर्वा के बारे में कहते हैं वंश वृद्धि करी भवो, वंश में वृद्धि करती है। वंश में क्या वृद्धि करती है?
सुख की वृद्धि करती है, प्यार की वृद्धि करती है, संपत्ति की वृद्धि करती है, पैसों की वृद्धि करती है, जाने कितनी सारी चीज़ें, 84 चीज़ें बढ़ती हैं दूर्वा का ये प्रयोग करने से। अब आपको करना बहुत सामान्य काम है। दूर्वा की 37 कलियां ले लेनी। कलियां मतलब डंडियां। दूर्वा की आगे की पत्ती जो अग्रभाग होता है उसको काट ले, तोड़ ले, और ऐसे ही टुकड़े आप किन करके एक पूरी पोटली बनाने यानी लच्छी बना लें, उसको पीछे से बांध दें किसी धागे से। ये धागा पीला नहीं होना चाहिए, या तो सफ़ेद हो और या तो हरा हो। बांधने के पश्चात सरसों का तेल में डिप करके एक पात्र में रख करके किसी भी पत्थर से दबा दीजिए। पत्थर से दबाते समय आपको बोलना है शैलजायै नमः। क्या बोलना है? शैलजायै नमः। देखो अब इसके पीछे बहुत बड़ा सूत्र है। शैल कहते हैं पर्वतराज को, माता पार्वती के पिता को, और ये जो दूर्वा है इसको माना जाता है माता सीता का भाई है ये। तो एक तरह से अपने ही भाई को अपने पिता के प्यार में, ये एक पारिवारिक सुख का सबसे उत्कृष्ट उपाय है। शास्त्रोक्त है इसलिए आपको शायद इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रेम, माँ बाप को अपना बच्चा, अपना बेटा अपने अंकुश में, अपने बल में, अपने हाथ में दिखे, इससे बड़ा कोई प्यार नहीं। लेकिन इस कार्य को जिस भी भावना से किया जाए, संदेह मत करना कि ये बच्चों के लिए है केवल, ये बेसिकली परिवार के लिए है, ये बेसिकली शादीशुदा लाइफ के लिए है, और सबसे ज़्यादा ये प्यार में काम करता है। इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बस पत्थर थोड़ा अच्छे से दबाइएगा। जितनी देर ये रखा रहेगा उतनी देर फर्क पड़ेगा। हर 2-3 घंटे के बाद इस पत्थर को घास पे थोड़ा घिसिएगा। हर 2-3 घंटे पे घिसते रहिएगा। जितना घिसेंगे, जितना रगड़ेंगे, उतना ज़्यादा सामने वाले के मन मस्तिष्क पर आपका प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ 24 घंटे के बाद ये पूरी सामग्री हटा दीजिएगा। इसे निर्माल्य या प्रवाहित पुष्पों के साथ रखा जा सकता है। इसे गुरु मंत्र से कीलित किया गया है ताकि आप इसका दुरुपयोग ना कर सके, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। इसे में आपको गुरु के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, श्रद्धा विश्वास और कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। इष्ट के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा। आपका काम डेफिनेटली होगा। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खुश रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। और हाँ, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना टोटली बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। कहते हैं 41 डेज से तुरंत ही खराब हो जाते हैं। 21 से 41 दिन खराब होने की संभावना तो इमीडिएट हो जाती है। एक बार सिंगल रो देने से, दिन में 10 बार रोए तो, 20 बार रोए तो, महीने में 50 बार रोए तो मतलब काम 10 साल तक नहीं होगा। तो आप सोचो आप क्या कर रहे हो, फिर करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।